कृष्ण सब कुछ छोड़कर वृंदावन पहुंचे। वर्षों बाद दोनों आमने सामने थे। राधा बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा, उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। कृष्ण उनके पास बैठे। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर राधा ने धीमे से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर बांसुरी बजाओगे? कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने वर्षों बाद अपनी बांसुरी उठाई। जैसे ही धुन शुरू हुई, पूरा वृंदावन शांत हो गया। हवा रुक गई, यमुना स्थिर हो गई और राधा आंखें बंद करके उस धुन को सुनती रही। कहा जाता है कि उसी क्षण राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण चुप बैठे रहे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि विरह कितना गहरा होता है। उन्होंने बांसुरी को देखा और फिर उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया, क्योंकि अब वह धुन सुनने वाली राधा इस संसार में नहीं थी। लेकिन क्या सच में राधा चली गई थी? शास्त्र कहते हैं नहीं, राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम थी और कृष्ण राधा की चेतना। इसीलिए आज भी जब कोई कृष्ण कहता है तो उसके पहले राधे अपने आप जुड़ जाता है। यह सिर्फ नाम नहीं है, यह उस प्रेम का प्रतीक है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वृंदावन में आज भी कई संत कहते हैं कि आधी रात के समय कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती है और यमुना किनारे एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है जो उस धुन की ओर बढ़ रही होती है। शायद प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। कृष्ण और राधा की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, समर्पण में होता है। साथ रहने में नहीं, एक दूसरे को अपनी आत्मा में बसाने में होता है। और शायद इसीलिए हजारों वर्षों बाद भी दुनिया की सबसे महान प्रेम कहानी का नाम आज भी वही है, राधे कृष्ण।